रूस ने यह सोचा भी नहीं होगा कि यूक्रेन उसे इस तरह से टक्कर देगा। अब एक तरफ रूस ने पूरा दमखम झोंक रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रणनीति के हिसाब से रूसी सैनिकों को अपना निशाना बना रहा है। यूक्रेन की पूरी कोशिश है कि वो रूसी सैनिकों को मिलने वाली रसद को रास्ते में ही रोक दे। यूक्रेन में रूसी फौजों का जमावड़ा खास तौर पर 3 हिस्सों में है। पहला कीव के उत्तर की ओर इन टुकड़ियों को बेलारूस के रास्ते मदद मिलती है। दूसरा जमावड़ा दक्षिणी इलाकों में खिर्सन और मारियुपोल के आसपास है। इसे क्रीमिया से मदद मिलती है जो रूस के कब्जे में है। और रूसी फौजों का तीसरा बड़ा जमावड़ा पूर्वी हिस्से में लुहांस्क, दोनेत्स्क और खार्किव के इलाकों में है, जिसे इन्हीं इलाकों में मौजूद विद्रोहियों और रूस की पश्चिमी सीमा पर मौजूद बेस से मदद मिलती है। खिर्सन, मारियुपोल, खार्किव, लुहांस्क और दोनेत्स्क में रूसी फौजों के ऑपरेशन का असर भी सबसे ज्यादा दिखा है। खिर्सन सबसे पहले रूसी कब्जे में आने वाला शहर है। मारियुपोल में रूसी फौजों के दाखिल होने से अफरा तफरी मची है और खार्किव को तो रूस ने करीब करीब तबाह ही कर दिया है। लेकिन कीव के आसपास और यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में रूसी फौजों की हलचल में पिछले 3 से 4 दिनों में कमी देखी जा रही है। हमले भी पिछले दिनों की तुलना में धीमे पड़ गए हैं। इंटेंसिटी है युद्ध की, वो थोड़ी कम जरूर हो गई है, लेकिन ये कहीं भी अपनी समाप्ति की तरफ नहीं है। कीव शहर के आसपास थोड़ा जो है घमासान कम हो गया है। कीव शहर पे पिछले 3 दिन में कुछ ज्यादा बमबारी या कोई बड़ा हवाई हमला नहीं हुआ है, लेकिन पूर्वी यूक्रेन में लगातार घमासान जारी है। रूस की धीमी पड़ती रफ्तार की वजह एकदम साफ है, वो ये कि यूक्रेनी फौजों ने रूसी फौज की सप्लाई लाइन काटनी शुरू कर दी है। बेलारूस सीमा से आ रही सप्लाई लाइन पर यूक्रेनी फौज ने हाल ही में बड़े हमले किए हैं। दक्षिण में क्रीमिया बेस से यूक्रेन का संपर्क तोड़ने के लिए भी यूक्रेन ने कई ऑपरेशन चलाए। लुहांस्क और दोनेत्स्क में भी यूक्रेनी फौज विद्रोही गुटों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है। ये तस्वीरें यूक्रेन की रणनीति की गवाह हैं। बेलारूस के गोमेल में बसों में भरकर करीब 2500 रूसी सैनिकों के शव ले जाए गए। यूक्रेन का दावा है कि बेलारूस से रसद ला रही रूसी टुकड़ी को उसने नेस्तनाबूद कर दिया है। दूसरी तस्वीर उस रेल पुल की है जिसके जरिए क्रीमिया से दक्षिणी यूक्रेन में रूसी फौजों को रसद भेजी जा रही है। यूक्रेनी फौज के साथ लड़ने वाले लड़ाकों के एक गुट ने ये पुल उड़ा दिया है। लुहांस्क और दोनेत्स्क पर भी यूक्रेनी फौज ताबड़तोड़ हमले करने में जुटी हुई है। दोनेत्स्क में यूक्रेनी फौज ने बड़ा हमला किया और 20 से ज्यादा नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। यूक्रेनी फौज दोनेत्स्क में आम लोगों के साथ ज्यादती कर रही है, जबकि रूसी फौज के निशाने पर सिर्फ यूक्रेनी सैन्य अड्डे हैं। चंद रोज पहले अमेरिका के पूर्व सेना कमांडर होजेस ने कहा था कि यूक्रेन से लड़ने के लिए रूस के पास सिर्फ 10 दिनों का गोला बारूद बचा है। ज्यादा संभावना यही है कि ये रिपोर्ट यूक्रेन के पक्ष में पश्चिमी देशों का बड़बोला प्रचार अभियान हो, लेकिन ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि रूस को अपने गोला बारूद का जखीरा यूक्रेन तक पहुंचाने में दिक्कत आने लगी है। कीव से राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो।